everyone and welcome to our channel एक्स्ट्रा लर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 5 का पर्यावरण और हम। तो ये क्लास 5 का पर्यावरण और हम की किताब है, यानी एनवायरनमेंट की बुक है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका पहला लेसन है पटना से नाथुला की यात्रा। हम लोग जब क्लास 5 के लेसन 1 को देखेंगे पर्यावरण और हम की किताब का, तो इसके चैप्टर्स के बीच में ही क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट है, फिर यहाँ चैप्टर है, फिर बीच में क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर के बीच में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और जहाँ पे चैप्टर एंड होगा तो लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, चैप्टर के बीच वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे और चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया है उसे भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो आइए इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 2 पे। किन दो राजधानियों की बात लेख में की गई है? ये जो चैप्टर दिया हुआ है, इस चैप्टर में कौन से दो राजधानियों की बात की गई है? तो इसका आंसर होगा जिन दो राजधानियों की बात लेख में की गई है वे निम्नलिखित हैं। पहला पटना और दूसरा गंगटोक। तो आइए अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है? इसका मतलब ये हुआ कि सुबह के समय कंचनजंगा की जो चोटी है वो बर्फ़ से ढकी होती है, तो वो कैसी दिखती है? तो हमारे चैप्टर में इसका आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर होगा कि सुबह के समय बर्फ़ से ढकी कंचनजंगा की चोटी सतरंगी रंग बदलती दिखाई देती है, जो अद्भुत लगती है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ़ क्यों जमी रहती है? कंचनजंगा क्या है? एक पर्वत है। तो इस पर्वत पर बर्फ़ क्यों जमी रहती है? इसका आंसर होगा कि कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ़ इसलिए जमी रहती है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ का तापमान 0 रहता है या 0 से कम रहता है। और हम लोग जानते हैं कि 0 पर पानी की अवस्था क्या होती है? ठोस हो जाती है, यानी कि वाटर जो है वो फ्रीज़ कर जाता है, इसीलिए वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। तो अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है आपको सूर्योदय का या सूर्यास्त के समय का दृश्य कैसा लगता है? लिखिए। तो सबका आंसर सबके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, मुझे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का ही समय अच्छा लगता है, परंतु सूर्योदय के समय का दृश्य ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उस समय आसपास की सभी वस्तुएं खूबसूरत व स्वच्छ लगती हैं, जिन्हें जी भर के देखने के बाद भी मन नहीं भरता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर ख़त्म हुआ। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम लिखिए। हिमालय पर्वत के कुछ अन्य चोटियों के नाम क्या होंगे? तो इसका आंसर होगा हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम निम्नलिखित हैं। 5 चोटियों के नाम मैंने लिखा है यहाँ पे। पहला है कंचनजंगा, दूसरा है केटू, तीसरा धौलागिरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, चौथा होगा नंदा देवी, पांचवा होगा गौरी शंकर और छठा होगा अन्नपूर्णा। तो यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, टोटल 6 है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम पता करके लिखिए। यहाँ पे कुछ और भी टूरिस्ट प्लेस लिखना है जो पर्वत वाले टूरिस्ट प्लेस हैं। तो पर्वतीय स्थलों के नाम लिखने हैं। तो पहला होगा नागा पर्वत, दूसरा होगा नीलगिरी पर्वत, तीसरा होगा अरावली पर्वत,
चौथा होगा पीर पंजाल पर्वत और लास्ट होगा शिवालिक पहाड़ी। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पे पेज नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे इलाके के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं? चैप्टर में इसका आंसर दिया हुआ है कि ठंड के इलाके में जो जंतु होते हैं उनके जो बाल होते हैं वो बड़े बड़े आखिर क्यों होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि ठंड इलाके के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल इसलिए पाए जाते हैं ताकि लंबे बालों की वजह से ठंडे इलाके में उनका रहना संभव हो सके। तो यहाँ पे ये आंसर ख़त्म हुआ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तेंजिंग नोर्गे के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तेंजिंग नोर्गे के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कौन थे? हिमालय पर्वत पे चढ़े थे। तो आइए इनका आंसर करते हैं। इसका आंसर होगा कि सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। इसका आंसर बस इतना ही होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वतारोहण के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? तो चैप्टर में दिया हुआ है, पर्वतारोहण के लिए निम्नलिखित तैयारी करनी पड़ती है। पहला, प्रशिक्षण लेना ज़रूरी होता है और दूसरा, पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए ज़रूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिछले पृष्ठ पर 2 जाने माने पर्वत आरोहियों के चित्र दर्शाए गए हैं। तो ये आपको क्या क्या पहने दिखाई पड़ रहे हैं? तो ये हम लोग पिछला पेज जब देखेंगे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, इन दोनों की चित्र दी हुई है। तो ये लोग हमें क्या पहने हुए दिखाई दे रहे हैं? तो बस किसी को लिखना है। तो इसका आंसर होगा, ये निम्नलिखित चीज़ें पहने दिखाई पड़ रहे हैं। पहला, ऑक्सीजन के सिलेंडर, दूसरा स्लीपिंग बैग सोने के लिए, तीसरा रस्सी, चौथा कुल्हाड़ी, पांचवा कुदाल, छठा विशेष प्रकार के बने कपड़े, सातवां आँख के लिए चश्मे और आठवां हाथ के लिए दस्ताने। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उन्हें ऐसे कपड़े की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तेंजिंग नोर्गे जो हैं वो ऐसे कपड़े पहने हैं, तो आखिर इन कपड़ों की ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर होगा, उन्हें ऐसे कपड़ों की ज़रूरत निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। कारण क्या क्या है? 5 कारण यहाँ पे दिया हुआ है। पहला कारण है सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियाँ, आँखों के लिए चश्मे, हाथों के लिए दस्ताने, बर्फ़ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग, रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई करने के लिए। तो बस यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे ही, पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, इसकी एक सूची बनाइए। पर्वतारोही जो होते हैं उनको कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है, इसका लिस्ट बनाना है। तो ये सारा चीज़ होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर, टेंट, रस्सी, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े, कुल्हाड़ी, कुदाल, स्लीपिंग बेड, चश्मा, दस्ताना, टोपी,
इसमें और भी सामान हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग क्या क्या कर रहे थे। चैप्टर से सवाल है कि चैप्टर में दिया हुआ है कि पर्वतारोहण करते समय लोग क्या क्या कर रहे थे, तो उसी को लिखना है। पर्वतारोहियों को अपनी पीठ पर सामान लादकर बर्फ़ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कराया जाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, अभ्यास जाता है कराया नहीं होगा, अभ्यास कराया जाता है होगा। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। पेज नंबर 7 पे ही ये क्वेश्चन है कि यदि आपको अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या करना चाहोगे। इस क्वेश्चन के तुरंत ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, गंगटोक में जो सड़कें होती थी वो कैसी होती थी। तो इस टाइप का वातावरण बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, यदि हमें अपने घरों के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहेंगे। 3 कार्य लिखा है मैंने। पहला कार्य होगा, सड़क पर खुले में कूड़ा नहीं फेंकेंगे। दूसरा, अपने घरों से बाहर प्रतिदिन सफाई रखेंगे। तीसरा, सभी दुकानों के आगे कचरा फेंकने के लिए डब्बे उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे ये आंसर ख़त्म हुआ। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम के लोग कैसे होते हैं। चैप्टर में दिया हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे तो इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा कि सिक्किम के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े और मन के संयुक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। यहाँ पे हमारा ये आंसर ख़त्म हुआ। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह बच्चा क्यों बेहोश हो गया। चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक बच्चा है जो बेहोश हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि वो बच्चा आखिर क्यों बेहोश हो गया। तो इसका आंसर होगा कि बच्चों को दौड़ने के लिए मना किया जा रहा था, परंतु वह नहीं माना और ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 9 पे। भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया होगा। तो इसका आंसर होगा कि सैनिकों ने तिरंगा इसलिए फहराया होगा क्योंकि ऊंचाई पर तिरंगा लहराता देख मन गर्व से भर जाता है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब ये चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन है कि अपने गांव या शहर के सड़क की तुलना गंगटोक के महात्मा गांधी मार्ग से कीजिए और लिखिए। गंगटोक की सड़क कैसी है और हमारे गांव की सड़क कैसी है ये बताना है। तो हम लोग लिखेंगे कि गंगटोक की सड़क, हेडिंग हो गया। इसका आंसर होगा कि गंगटोक की सड़क महात्मा गांधी मार्ग पर सुंदर कुर्सियाँ बनी हैं। महात्मा गांधी मार्ग की सड़कें साफ सुथरी, स्वच्छ और सड़कों के बीचों बीच फूल पौधे से सजावट हुई होती है। और जबकि हमारे गांव की सड़क पर बैठने के लिए कुर्सियां नहीं हैं। हमारे गांव की सड़कें ऐसी नहीं होती हैं। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या आपने किसी और देश का झंडा देखा है, यदि हाँ तो किस देश का। देश का नाम लिखिए और झंडा का चित्र बनाइए। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, मैंने किसी और देश का झंडा देखा है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, देश के बाद कहाँ नहीं लिखाएगा। इसका आंसर होगा कि हाँ, मैंने किसी और देश का झंडा देखा है। यहाँ पे एक झंडा मैंने बनाया है
आप लोग चाहें तो इसी झंडे को बना सकते हैं या फिर किसी और देश के झंडे को भी बना सकते हैं। ये झंडा जो है वो यूएस का है, यानी कि अमेरिका का है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना नहीं है, ये करने की चीज़ है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों का 4-5 का समूह बनाइए। अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन चार्ट पेपर पर बनाइए और झंडे का ये डिज़ाइन आप क्यों चुने उसको लिखना है। तो ये एक्टिविटी है, ग्रुप में करना है, झंडे का चित्र बनाना है और बनाने के बाद ये बताना है कि ये झंडा हम लोगों ने क्यों चुना। तो अब आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। पेज नंबर 10 पे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, आपने कभी भी यात्रा की हो या यात्रा के बारे में पढ़ा हो तो उसके बारे में लिखिए। तो सब लोग इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो जहाँ का यात्रा किए होंगे उसके बारे में लिख देना होगा कि वहाँ की सड़कें कैसी थी, वहाँ पे उन्होंने क्या देखा था या जाते टाइम क्या देखा था, या फिर जा रहे थे तो उन्हें डर लग रहा था या वो आनंदित हो रहे थे। तो ये सब लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, हम सभी अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए किसी न किसी पर्यटन स्थल पर अवश्य जाते हैं। मैं भी अपनी गर्मी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, हफ्ते को हटा देंगे। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए पर्वतीय स्थल शिमला गया था ताकि मैं गर्मी के मौसम में भी ठंडक का आनंद ले सकूं। मैं और मेरा परिवार शाम की बस से शिमला गए और पहाड़ों में बना रास्ता हमें डरा रहा था। हमने रास्ते में घर का बना खाना खाया, गाने गाए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। हम रात के 9 बजे शिमला पहुँचे। वहाँ हमने थोड़ा सा विश्राम कर माल रोड घूमा, जिसकी शोभा रात के समय में दुगनी हो जाती है। हम लोग चाहें तो इसका आंसर और भी बड़ा लिख सकते हैं। तो बस ये लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका दूसरा चैप्टर करेंगे।